हेलो फ्रेंड्स। आज अपना टॉपिक प्रेजेंट टेंस का, ठीक, उसकी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक, तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, पहले प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसकी प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो समझ आ जाएगा थोड़ा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, ही यूजुअली, ये ब्लैंक्स हिंदी और इसमें वर्ब है स्पीक। ही वह, ही मीनी वह, यूजुअली प्राय, और हिंदी स्पीक मतलब वह प्राय हिंदी बोलता है। ठीक है, तो मैंने बताया था पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने क्या बताया था, यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये मिल जाए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इनकी सिंपल। तो अब देखो इसमें, और वैसे भी बताया था अगर यूजुअली मिल जाए तो उसमें हमें सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है। तो जैसे हमारे वर्ब क्या है स्पीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्पीक्स। ठीक, अब हमारा सेकंड वाक्य, द सन, ये ब्लैंक आ गया, इन द ईस्ट एंड, फिर ब्लैंक आ गया इन द वेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द सन, सन मतलब सूर्य, इन द ईस्ट, इसके लिए पहली वर्ब, पहले ब्लैंक के लिए ये वर्ब है राइज, और सेकंड ब्लैंक के लिए सेट। मतलब कि द सन इन द ईस्ट मतलब सूर्य है वो राइज मीन क्या होता है उगना या उदय होना, यानी कि सूर्य ईस्ट मीनिंग पूर्व, पूर्व में उदय होता है, एंड इन द वेस्ट उसके लिए सेट मतलब सेट छिपना, यानी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में छिपता है, तो इसके लिए पहले में क्या आ जाएगा ईस्ट हमारे वर्ब है, और मैंने बताया था ता है ती है वाक्य के अंत में आता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसके लिए क्या था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर सेट्स। ठीक, इसे नेक्स्ट वाक्य, सी रेयरली, ये ब्लैंक आ गया, आउट फॉर ए वॉक ऑन मंडेज, वह मंडे, रेयरली मतलब जाता है रोज की, आउट फॉर ए वॉक ऑन डे मतलब सैर करने को वह मंडे को जाता है, प्राय मतलब मंडे को ही जाता है। तो गो वर्ब है इसमें जाता है, ता है फिर आ गया हमारा, तो फिर गो वर्ब इसमें क्या फिर आ जाएगा गोज। ठीक है, तीन सेंटेंस समझ में आ गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट मेक ए नॉइज, द चाइल्ड, ये फिर ब्लैंक आ गया, नाउ इसमें वर्ड है स्लीप। ठीक है, डू नॉट मेक ए नॉइज मतलब शोर मत करो। अब यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट की बारी है, डू लग रहा है इसमें, नॉइज, द चाइल्ड मतलब द चाइल्ड, अब देखो नाउ, शोर मत करो बच्चा सो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसमें क्या था हमारा कि सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, फिर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ है आईएनजी और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, अब क्या आएगा, अब ये बताया था मैंने अगर एक वचन करता है ही सी इट तो उसके साथ है इज का प्रयोग होगा, आई के साथ है एम का प्रयोग होगा, और दे आता वी अवर तो उनके साथ है इसका आर का प्रयोग। तो हमारा चाइल्ड सिंगल बच्चा है, इनकी एक वचन करता तो द चाइल्ड इज, अब वर्ब क्या हमारी स्लीप, तो इसके साथ क्या हो जाएगा आईएनजी, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग नाउ। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वाक्य, व्हाट इज द मैटर विद मीना, व्हाट इज द मैटर विद मीना, मीना के साथ क्या मैटर है, मैटर मतलब उसके उसके साथ क्या बातचीत है, क्या संबंध है, क्या उन दोनों की क्या बातचीत है। सी ब्लैंक इन द चेयर एंड ब्लैंक मतलब व्हाट इज द मैटर, मीना, मीना के साथ क्या संबंध है या क्या है उन दोनों के बीच। सी इन द चेयर मतलब वो सी, अब देखो यहाँ पर वो कुर्सी के अंदर बैठी है, ऐसा तो हो नहीं सकता वो कुर्सी के अंदर बैठी है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि इन द चेयर, इन माने होता है में, अगर हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा आता है। ठीक है, एंड कराई, तो पहले हमारा फिर वही सेंटेंस, तो क्या जाएगा हमारा, सी ए वजन करता है तो इज, और सिट का सिट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा यानी कि सिटिंग, और ऐसे हमारी ये सेकंड वर्ब यहाँ पाई जाएगी कराएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हमारा नेक्स्ट,
अब ये देखो एक बार, व्हाट इज द मैटर विद दीना, हाँ ये नहीं आएगा इसमें। अब देखिए मतलब शी इज सिटिंग इन द चेयर, मतलब कुर्सी के अंदर बैठी है और रो रही है, ठीक है। अगला देखो, ही ब्लैंक बिकॉज ही इज हैंग्री नाउ, उसमें वर्ब क्या है, कराई, ठीक है। कराई, कराई मतलब चिल्लाना, तो ही बिकॉज ही इज हैंग्री, यहाँ से देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो, बिकॉज क्योंकि ही इज हैंग्री नाउ, क्योंकि वह अब भूखी है इसलिए रो रही है, मतलब ही इज, वह रो रहा है, क्योंकि ही है ना हमारा, सी होता तो रो रही है, तो ही आ रहा है हमारा, तो ही इज कराएंगे, ठीक है। इसमें हमारा यहाँ तक दो तीन सेंटेंस इसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल, और ये नीचे किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हिंदू की वो कैब स्टार्ट करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की करते हैं शुरुआत, एक बार मैं लिख लेता हूँ उसको, रुको। जैसे हमारा पहला सेंटेंस, ठीक है, और इसमें हमारी वर्ब है, ठीक है। सेकंड वाक्य हमारा, द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ, ठीक, और इसमें हमारी वर्ब है द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ, इसमें हमारी वर्ब है अराइव, ठीक है। उसमें हमारी वर्ब क्या है, अराइव, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड सेंटेंस, our publisher blanks a न्यू कार, और इसमें हमारे वर्ब है परचेज, ठीक। अब जैसे देखो, अब ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताया था आपको, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, ठीक है, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सिखाया था मैंने आपको, ठीक। क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे अब हमारा ये पहला सेंटेंस देखो, आई, ये ब्लैंक है, माई डिनर, ठीक है। अब उसमें वर्ब क्या दे रखी है, हैव, तो अब इसमें देखो क्या, अब इसमें वर्ब क्या हमारी हैव, ये देखो, ये तो इसके साथ में आई के साथ मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और उसके साथ क्या लगेगा, हैज या है, वो आप बताओ, क्योंकि मैंने बताया था अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ हैव लगेगा, तो यानी कि आई हैव, ठीक। और हमारे वर्ब क्या है, हैव, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य, द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ, द ट्रेन ब्लैंक जस्ट नाउ, इसका क्या मतलब है, द ट्रेन, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी, जस्ट नाउ मतलब
अभी अभी पहुंची है, क्योंकि पहुंची कैसे, वर्ब हमारी क्या है, अराइव। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, मतलब हमारी ये ट्रेन अभी पहुंच चुकी है, जस्ट अभी पहुंच चुकी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, द ट्रेन हैज, क्योंकि ट्रेन क्या है, सिंगल, तो सिंगल ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ हैज लगा दिया मैंने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि अराइव के साथ क्या जाएगा, अराइव्ड, ए डबल आर आई वी ई डी, अराइव्ड। ओके, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य है, आवर पब्लिशर, कोई इसको मिटा देना। अब देखो, आवर पब्लिशर ब्लैंक्स ए न्यू कार, मतलब पब्लिशर क्या होता है ये पब्लिशर जैसे किताब वगैरह, मतलब जो कुछ ये पब्लिश करने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं आवर पब्लिशर ए न्यू कार। हमारे जो पब्लिशर है उसने क्या खरीदा है, परचेज एक कार। ठीक, और पब्लिशर ए न्यू कार। ठीक, अब देखो इसमें क्या वन स्ट्रक्चर चल रहा था, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको देखो, आवर पब्लिशर, पब्लिशर क्या है, एक वचन करता, तो उसके साथ हैज, और वर्ब क्या है हमारी, परचेज, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, हैज परचेज्ड। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होगा। अब हमारा लास्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये करवाएंगे, फिर हम इसका पास्ट टेंस बचेगा और फ्यूचर टेंस उसको फिर एक बार करवाएंगे बीच में। ठीक, अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है किस चीज का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो उसमें लिखो इट ब्लैंक ब्लैंक सिंस और इसमें हमारे पास क्या है, रेन। ठीक, एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद दोनों को करवा दिया जाएगा। ठीक, सेकंड सेंटेंस है, आई ब्लैंक इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर। ठीक है, टू सेंटेंस बोथ, इसमें इसके लिए करवाता हूँ। ठीक, अब देखो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लास्ट वाला। ठीक, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या था, सिंस, फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, वहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे इट खाली ये ब्लैंक हो गया, सिंस 10 o'clock, मतलब बरसात का वाक्य हो, सेंटेंस हो, तो वहां पर इट का ही यूज होता है। ठीक है, तो सिंस 10 o'clock रेन, रेन मतलब वर्षा, तो इसका क्या मतलब है, इसमें था ये रहा है, रही है, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली। तो इसमें है इट सिंस 10 o'clock, मतलब इसमें टाइम दे दिया कि 10 बजे से, मतलब कि इट है, इसमें आएगा इट के साथ हमारा लगेगा हैज, और हैज के साथ मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के साथ हैज हो गया, उसके बाद बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे वर्ब क्या है, रेन, और रेन के साथ आईएनजी, यानी कि ये सिंस 10 o'clock, मतलब कि जो
अब देखो इसके साथ आगे मैंने क्या आता था, सिंस होगा और उसके साथ टाइम, तो देख इसमें बता दिया टाइम 10 o'clock, तो समझ गए पहचान कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। मतलब इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, कि 10 o'clock मतलब 10 बजे से क्या हो रही है, बरसात हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग हो रही है, ठीक है। आगे वाला देखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स, आगे इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर। अब मैंने देखो ये इसमें क्या होगा, आई सब्जेक्ट होगा हमारा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखो बस, प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। आई और हैव इसमें से देखना हमें, आई हमारा बहुवचन है तो उसके साथ क्या जाएगा, हैव बीन डायरेक्ट। और फिर हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, देखो इसमें क्या है, ये वर्ब इसमें वर्क है, ठीक, वर्क। तो आई हैव बीन वर्क, और एक एक स्टेप समझो आराम से, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसे, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर, ठीक है। मतलब कि पोस्ट ऑफिस मतलब उसको जो डाकघर है उसमें वो 5 साल से काम कर रहा है। मैं मतलब आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 ईयर, मैं जो ये मैं 5 साल से जो डाकखाना है उसमें काम कर रहा हूँ, ठीक, आई हैव बीन वर्किंग। तो ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवा दी, इसकी मैंने प्रैक्टिस करवा दी, और आप करके देखना, और जो भी कुछ डाउट लगे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।